11th के फिजिक्स में हम स्पीड बता रहे थे, काइनेमेटिक्स शुरू किए थे, स्पीड बताए थे। अब देखिए वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी देखने से पहले थोड़ा सा आपको कैलकुलस जानना पड़ेगा। हालांकि कैलकुलस 12th का विषय है, लेकिन बिना मैथ के फिजिक्स नहीं होता। इसीलिए बिना कैलकुलस के आप फिजिक्स पढ़ नहीं पाएंगे। थोड़ा थोड़ा हम कैलकुलस जहां जरूरत पड़ेगा वहां हम कैलकुलस बताते जाएंगे। जैसे अभी कैलकुलस देखिए, इसको कहते हैं डी बाई डी एक्स। वेलोसिटी भी पढ़ा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या पढ़ा जाता है? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। माने y का अवकलन x के सापेक्ष। हिंदी में y का अवकलन x के सापेक्ष, ठीक, dy बाई डी एक्स कहा जाता है। इसका बहुत फिजिक्स में मान है, वैल्यू है। इसको टेन थीटा भी बोलते हैं, इसको स्लोप भी बोलते हैं। जहां भी स्लोप हो माने dy बाई डी हो, बहुत चीज है। इसी को हम लोग देख रहे हैं डी बाई बाई, तब वेलोसिटी पढ़े डी बाई डी एक्स। जैसे कोई कहे डी एक्स पर पावर एन बटा डी एक्स। ध्यान से देखें, ये दोनों मिलना चाहिए, तब इसको लिखेंगे। पावर आगे जाएगा, एन पावर आगे गया, एक्स ई वाला, और इसमें एक कम कर देंगे, एन माइनस वन। एक कम हो गया। फिर से कोई बोले डी एक्स एन बाई डी एक्स क्या हो, तब आप वेलोसिटी पढ़ पाइए, नहीं तो नहीं पढ़ पाइए। उच्च स्तरीय वेलोसिटी नहीं पढ़ सकते। डी एक्स एन बाई डी एक्स बराबर क्या होगा? पावर बाहर आएगा एन, फिर लिखे एक्स, फिर पावर में एक कम कर दिया, एन माइनस। एग्जाम्पल देखे समझ, डी एक्स 10 बाई डी एक्स कोई पूछे तो हम लोग क्या करेंगे? पावर बाहर करेंगे, 10 हो गया, एक्स लिखे, उसके बाद 10 में से एक कम कर 9। याद रहे। जैसे कोई पूछे आपसे डी एक्स 8 बाई डी एक्स क्या लिखिएगा? पहले क्या कीजिएगा? बोलिए। पहले पावर बाहर करें 8, उसके बाद एक्स, उसके बाद पावर में एक कम कर 7। याद रहेगा। पॉज करके नोट कर ले। यहां देखें, कोई पूछे, मान लीजिए डी एक्स 9 बाई डी एक्स क्या होगा, तो क्या लिखेंगे? 9 बाहर आएगा, आ गया एक्स। अब एक पावर घटा दे, 9 है तो इसमें से एक घटा दे, 8। क्लियर? dx6
बाई डी एक्स क्या होगा, अपने से बोलिए। पहले पावर बाहर आया 6, उसके बाद x, फिर x पर पावर कितना होगा, इससे 1 कम 5। क्लियर। अब लेकिन अगर ऐसे रहता है डी 10x³/dx, यहां देखो पावर आगे आएगा 10 तिया 30, पावर आगे आएगा 10 तिया 30 और x पर पावर 1 कम, जैसे यहां डी 8x5/dx क्या होगा, पावर बाहर आएगा 8 × 40, x पर पावर 1 कम 4। याद रहेगा, कोई दिक्कत। एक और देखिए डी 5x4/dx क्या होगा, पावर आगे आ गया 5 चौका 20, x 1 कम 3। याद रहेगा। अब जैसे कोई कहे डी 10x/dx, 10 बाहर निकल गया, dx कट गया 10। डी 9x/dx, 9 बाहर निकला, dx कट गया 9। डी 15x/dx, dx 15 बाहर आया, dx कट गया। लेकिन किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0 होता है। जैसे कोई पूछे कांस्टेंट क्या क्या है, जितना अंक ABCD ये कांस्टेंट का रहता है। जैसे डी 8/dx कोई पूछे, एक मतलब 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल 1 होगा। डी 10/dx माने 0, डी 18/dx माने 0। कांस्टेंट क्या क्या बोले, जितना अंक ABCD। जैसे कोई कहे DA/dx, एक मतलब 0, कांस्टेंट रहा 0। DB/dx मतलब 0। क्लियर। एक बार हम इसको चेक कर रहे हैं, उसके बाद वेलोसिटी बताएंगे। देखेंगे dx 8/dx अभी बताए क्या होगा, पावर बाहर निकलेगा 8, x 1 कम 7। dx 6/dx क्या होगा, पावर बाहर निकलेगा 6, x 1 कम 5। अगर ऐसे रहता है डी 8x4/dx, पावर बाहर निकलेगा 8 चौक 32, x पर पावर 1 कम 3। याद रखना, पावर बाहर निकलेगा और x पर पावर 1 कम होगा। डी 10x³/dx क्या होगा, 10 तिया 30, x पर पावर 1 कम। अभी बताए, फिर बताया आपको, तब वेलोसिटी पढ़ सकते। डी 8x/dx क्या होगा, 8 बाहर निकला, dx डी 10x/dx क्या होगा, 10। कोई अंक पूछे डी 15/dx क्या होगा, 0। कोई भी अंक का डिफरेंशियल दे, डी 7/dx क्या होगा, 0। इसको पॉज करके एक बार वीडियो को रिवीजन करके देखें। अब देखें वेलोसिटी, देखते हैं मैथ का कितना यूज है।
बिना मैथ के फिजिक्स नहीं पढ़ा जा सकता, संभव ही नहीं। भर फिजिक्स हमको मैथ बताना पड़ेगा। अगर मैथ नहीं आपको आता है तो फिजिक्स में प्रॉब्लम होगा। खाली आप उतारते जाइएगा, कंपटीशन के बारे में कहियो नहीं सोच सकते। चाहे एससी वर्मा नहीं बनेगा कभी, या आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज अपने से नहीं बनेगा। ध्यान से, वेलोसिटी हिंदी में इसको कहते हैं वेग। उस दिन हम बताए थे चाल, उसको आप बहुत सा सवाल भेजे थे, आपको उसको बनाना चाहिए। आप नहीं बनाए थे, हमको अंदर से पता चला, इसीलिए वीडियो लेट हुआ। बनाइएगा तो रोज भेजेंगे। वेलोसिटी वेग, ध्यान से देखिए, इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को, तय किए गए विस्थापन को वेग कहा जाता है। याद रहेगा। और स्पीड में बोले थे इकाई समय में तय किए गए दूरी को, दूरी विस्थापन में अंतर है, जो कि आप पहले पढ़े हैं, इससे पहले वाले वीडियो। इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहा जाता है। द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। माने वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ये दो प्रकार के होता है। एक होता है भी एवरेज, ध्यान से, आईएससी है, यहां तक मैट्रिक में ही पढ़े हैं, असल यहां से शुरू हुआ। भी एवरेज होता है, ध्यान से, डेल्टा एस बटा डेल्टा टी। क्या पढ़ेंगे? डेल्टा एस बटा डेल्टा टी। इसको हम समझाएंगे क्या है। इसको समझाएगा एक चीज, न्यूमेरिकल, नहीं तो नहीं समझ पाइए, सिर्फ लिख लीजिएगा। भी एवरेज हिंदी में कहेंगे औसत वेग। कौन वेग? औसत वेग डेल्टा एस बटा डेल्टा टी। एक होता है भी इंस्टेंटेनियस, इसको कहते हैं क्षणिक वेग। ई होता है ds बाई dt। इसको पाउज करके नोट करें। अब इस दोनों को समझें, पाउज करें, नोट करें, तब समझें। यहां देखें, मान लीजिए कोई आपसे पूछा, जहां कोई पूछे कि 1 सेकंड में वेग बताओ, तो समझ जाएगा भी इंस्टेंटेनियस होगा। माने अभी लिखे ds बाई dt होगा। कोई कहे 2 सेकंड में वेग बताओ, तो भी इंस्टेंटेनियस होगा। इसका मतलब हुआ ds बाई dt। लेकिन कोई कहे 0 सेकंड से 2 सेकंड के बीच वेग बताओ, तब होगा भी एवरेज डेल्टा एस बटा डेल्टा टी। जब अंतराल दिया हुआ 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच, भी एवरेज डेल्टा एस बटा डेल्टा।
3 सेकंड में v इंस्टेंटेनियस, 4 सेकंड में v इंस्टेंटेनियस ds बाई dt, 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच v एवरेज। समझ में आया? अब जैसे कोई आपसे पूछे एक व्यक्ति का विस्थापन s बराबर t पर पावर 10 प्लस 5t³ माइनस 6 है, तो 2 सेकंड में वेग बताए। फाइंड द वेलोसिटी इन 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में बोले, 1 सेकंड में बोले, 4 सेकंड में बोले, तब v इंस्टेंटेनियस निकलेगा। क्या निकलेगा? v इंस्टेंटेनियस, जो कि होता है ds बाई dt। लेकिन यहीं पर बोलता 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच, तब निकलता v एवरेज, माने डेल्टा s बटा डेल्टा। यहां देखें, अब 2 सेकंड में पूछ रहा है, तो इसका मतलब v इंस्टेंटेनियस। तो ऐसे कर, इसको लिखना है v इंस्टेंटेनियस माने हो गया डेल्टा s बटा डेल्टा t। तो ऐसे s बराबर t पर पावर 10 प्लस, जैसे आपको एक छोटा सा चीज बताते हैं, जैसे कोई कहे y बराबर x पर पावर 10 प्लस 5x4 माइनस 6 dy बाई dx निकाल, कोई बोले। तो यहां क्या करेंगे? dy बाई dx बोला, तो dy बाई dx बराबर, एक का डिफरेंशियल हम बताए हैं, नहीं बताए हैं, dx। ऐसे कर सब में d देखते हैं, इसमें क्या लगाया? dy बाई dx माने d बाई dx लगाए, तो इसमें भी लगा dx 10 बटा dx ई वाला, यहां d5x4 बटा dx ई वाला लगा रहा है, माइनस d6 बटा dx लगा दिया। अब x पर पावर 10 का डिफरेंशियल बताएं, क्या होता है? पावर आगे 10, x 1 का 9 प्लस, इसमें बताएं पावर आगे 5 चौका 20, x 1 का 3। अब किसी भी कांस्टेंट अंक का डिफरेंशियल कितना होता है? 0। तो नहीं लिखे, छोड़ दिया, आंसर। एक और दे देंगे, तब इस पर चले। y बराबर कोई बोले x पर पावर 12 माइनस 8x4 प्लस 4x माइनस 10 dy बाई dx निकालो। देखते हैं, बिना मैथ है, बिना मैथ के फिजिक्स नहीं होता। ठीक, ये ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स ही फिजिक्स को बना सकता है। अब यहां d बाई dx सब में लगा, क्या लगा देंगे? ई वाला d बाई dx। तो d बाई dx लगाएंगे तब ना dy बाई dx निकल जाएगा, d अब y बटा dx। यहां भी d बाई dx लगाएंगे, ई वाला dx पर पावर 12 बटा dx माइनस d 8x4 बटा dx प्लस d 4x बटा dx माइनस d 10 बटा dx। अब डिफरेंशियल आता है, इसको क्या करेंगे? 12 बाहर आया, x
पर पावर 12 बाहर आया, x पर पावर 1 कम 11 माइनस ई 8 चौक 32 x पर पावर 1 कम 3 4x का बोले थे, 4 बाहर आया, ds कट गया 4 और किसी भी अंक का डिफरेंशियल 0 नहीं लिखे। अब इसमें हम ई वाला लिखे, 2 सेकंड में पूछ रहा, इसका मतलब भी इंस्टेंटेनियस निकाले, जो कि होता है ds/dt। अगर 0 सेकंड से 2 सेकंड के बीच रहता तो भी एवरेज, यहां 2 सेकंड में माने भी इंस्टेंटेनियस, इसको लिखो s बराबर t पर पावर 10 माइनस 5t³ माइनस 6। अब पढ़े हैं भी इंस्टेंटेनियस माने क्या होता है, अभी बताएं, ds/dt। d/dt इसमें लगा, तो d/dt लगाएंगे तो हो जाएगा ds/dt, इसमें ds/dt। अब ये जो d/dt हुआ सब में लगा, t10/dt माइनस d5t³ माइनस d6/dt लगा दिया। अब इसका डिफरेंशियल आता है, पावर कहां जाएगा आगे 10, t पर पावर 1 कम 9 माइनस 5 किया 15, t पावर 1 कम 3 है 1, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। इसी ds/dt को ना भी इंस्टेंटेनियस कहते हैं, तो यहां लिख भी इंस्टेंटेनियस बराबर ds/dt लिख दिया। लेकिन कै सेकेंड में 2 सेकेंड, तो लिख दिया भी इंस्टेंटेनियस बराबर 10 2 सेकेंड में, तो t के जगह पर 2 रख, 2 पर पावर 9 माइनस 15, t के जगह पर 2 स्क्वायर हल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन, कोई कहे एक व्यक्ति का विस्थापन s बराबर t पर पावर 4 माइनस 3t² प्लस 6 है। अब कहे 1 सेकेंड में वेग बताओ, 1 सेकेंड में वेग माने भी एवरेज की भी इंस्टेंटेनियस, भी इंस्टेंटेनियस। भी इंस्टेंटेनियस का क्या फॉर्मूला होता है, भी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला होता है ds/dt। तो हम इसको लिख दें, s बराबर t पर पावर 4 माइनस 3t² प्लस 6 लिख दिया। अब यहां पर क्या लगाएं, d/dt, तब ना ds/dt बनेगा, ds/dt। ई जो d/dt है सब में लगा, dt4/dt माइनस d3t² प्लस d6/dt। इसी को हम भी इंस्टेंटेनियस कहते हैं, यही अभी पढ़े। अब इसका डिफरेंशियल निकालिए, पावर बाहर आया 4, t 1 कम 3, पावर बाहर आया 3 दूनी 6, t पावर 1 कम 2 से 1 कम 2 माइनस 1 माने 1, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। अब कै सेकंड में पूछ रहा है, 1 सेकंड मान दे 4 × 1 का क्यूब 1 माइनस 6, 2 माइनस 2 मीटर। क्लियर? फिर से समझे बात को। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसे रहता, आज देंगे बनाने के लिए
उसको बताइएगा, कम से कम व्हाट्सएप पर बताइएगा, ये नहीं बना, चाहे बन गया, चाहे बना के भेजिएगा। यहां देखिए, कोई कहे s बराबर t पर पावर 4 प्लस 2 और कहे 0 सेकंड से 1 सेकंड के बीच वेग बताओ, तब होगा v एवरेज बराबर डेल्टा s बटा डेल्टा t। 0 सेकंड से 1 सेकंड कैसे बनाएंगे देखिए। पहले क्या करेंगे, s के जगह पर 0 सेकंड से 1 सेकंड है, t के जगह पर यहां पर रख दें। देखिएगा ध्यान से, इसको लिखते हैं s2 माइनस s1 बटा t2 माइनस t। अब देखें बड़ा कौन है, एक, 0 की बड़ा एक का मान इसमें रख दें। 1 का पावर 4 माने 1 प्लस 2 3 माइनस। अब 0 रख देंगे t के जगह पर, तो 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 बटा t2 माइनस t1 माने बड़ा वाला 1 माइनस 0 माने 1 बटा 1 माने 1 मीटर पर सेकंड। एक बार फिर से एक बार देखो, कोई कहे s बराबर t4 प्लस 5t³ माइनस 6, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच वेग बताओ। फाइंड द वेलोसिटी फ्रॉम 1 सेकंड टू 10। तो 1 सेकंड से 2 सेकंड है, इसका मतलब क्या निकलेगा, v एवरेज माने डेल्टा s बटा डेल्टा t माने s2 माइनस s1 बटा t2 माइनस t। अब क्या करेंगे, बड़का वाला t का मान इसमें रखेंगे। देखेंगे ध्यान से, 2 पर पावर 4 प्लस 5 t के जगह पर 2 का क्यूब माइनस 6 माइनस ई वाला हुआ s2 हुआ माइनस ब्रैकेट दे देंगे, अब 1 देंगे तो 1 प्लस 5, 1 का क्यू 1 प्लस 5 माने 6 माइनस 6 माने 0 बटा t2 माइनस t1 2 माइनस 1 हल कर दीजिए। 16 8 पचे 40 माइनस 6 बटा 1 माने 50 मीटर पर सेकंड। इसको 2 बार 3 बार रिवीजन करके बढ़िया से देखेंगे। आप बनाइएगा तो रोज वीडियो मिलेगा, ठीक।